भाई व्यवहार कहने का प्रयोजन हमारा इतना है कि वो इकिला आत्मा अभेद अनादि से अज्ञान में नहीं जानते हैं, तो अभेद को भेद करके उसमें से गुण गुणी का भेद करके, गुण गुणी तो अभेद ही है वस्तु में, साकर में मिठास में शक्कर में एक ही है, पर मिठास से साकर ऐसा भेद करके साकर बताना है। ऐसे गुण ज्ञान दर्शन आनंद वो आत्मा से अभेद है, पर वो समझते नहीं तो उसको बताना है। भैया वो जानता है नहीं, वो आत्मा जानने की क्रिया जो होती है नहीं, जानने आत्मा, वो श्रद्धा करते ही आत्मा, देखते ही आत्मा, ठहरते ही आत्मा, पर वो आत्मा आत्मा अभेद में ले जाना है। ऐसा भेद पाल कर अभेद को दिखाना, इतना व्यवहार का प्रयोजन है। वो कारण आचार्यों ने व्यवहार का उपदेश दिया है। समझ में आया? सद्भूत व्यवहार समझे कि अंदर में ज्ञान दर्शन है न, पर भेद पड़ा इतना व्यवहार है उसमें, ज्ञान दर्शन शांति है उसमें, उसका नाम सद्भूत। और भेद पार का बताया व्यवहार, तो सद्भूत व्यवहार का दृष्टांत देकर पहले समझाया। सत्यार्थ न कहवाय, असत्यार्थ है व्यवहार। सद्भूत है ना, सत्यार्थ कहवाय कि नहीं कहते, व्यवहार उसमें है, पर व्यवहार भेद माटे असत्यार्थ है। समझाणु कहा है, सद्भूत व्यवहार એ અસત્યાર્થ, અસદ્ભૂત વ્યવહાર એ અસત્યાર્થ, બધા ઉપચરિત અપચરિત બધા भेद બધા असत्यार्थ। भेद क्या है? अंदर में भेद है, समझ में आया? देखो सुखड़ की है लकड़ी, सुखड़ की लकड़ी, तो उसमें सुगंध, वो सुखड़ी सुखड़, सुमावली सुखड़, तो भेद है उसमें, सुगंध ने सुमावली का भेद है, तो अखंड है, पर भेद करके बताना तो भेद है असत्यार्थ है, वस्तु अभेद है असत्यार्थ है। ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन आनंद एक साथ है, पर भेद करके बताना कि ज्ञान की आत्मा तो भेद करना असत्यार्थ है, और भेद पड़ा इतना व्यवहार है उसमें, ज्ञान दर्शन शांति है उसमें, इसका नाम सद्भूत। और भेद पार का बताया व्यवहार, तो सद्भूत व्यवहार का दृष्टांत देकर पहले समझाया। समझाणु कहा है, अब असद्भूत व्यवहार नहीं का उदाहरण दिए हैं। अरे दूसरा, पहले सद्भूत का पहले कहा, निजिक का, अब थोड़ा असद्भूत का दृष्टांत देकर आत्मा को समझा। जैसे माटी का घड़ा, वो लोग स्वस्ति ने ब्राह्मण का दृष्टांत दिया था, मनीष ने ब्राह्मण, पहले सद्भूत व्यवहार में आमा घी का घड़ा का दृष्टांत है। जैसे माटी का घड़ा घृत करी संयुक्त है, माटी का घड़ा घी से सहित है, घी पड़ा है उसमें, इसको व्यवहार करी घी का घड़ा कहिए, है तो माटी का, और घी का संबंध से घड़ा को घी का घड़ा कहिए कि घी का है नहीं, पर घी का संबंध है, वो कारण से घी का घड़ा कहिए। यहाँ कोई पुरुष जन्मते हैं, यहाँ कोई पुरुष जन्म थी, उसको घी का घड़ा जाने है, पहले थी घी का घड़ा जाने, वो जी खाली कोरा घड़ा दिखा नहीं, घी का घड़ा घर में आती है ना, घी का घड़ा, घी नहीं बरनी, घी की बरनी, जो कोई उसको घी का घड़ा कहे करी समझावे तो समझे, क्योंकि यानी घी नो घड़ो दिखा है, घी से खाली तो कभी दिखा नहीं, तो खाली घड़ा कह तो समझे नहीं, खाली घड़ा कह तो बोली कोई कोरा घड़ा कुमार ना गरी ना समझ जाएगी। आ घी का घड़ा करके वो माटी का घड़ा समझाना, घी का घड़ा कई कई समझाते हैं तो समझे, वो भाई वो घी का घड़ा घी मई नहीं माटी मई है, घी का घड़ा, घी का संयोग है, घी का संपर्क है, घी का रहना का संयोग है, घड़ा को घी का कहा, पर घी का घड़ा नहीं, माटी का है, ऐसा समझना है। माटी का कहे तो और कोई कोरा घड़ा समझ ले, देखो समझे, एकला जो माटी का कहे तो कोई कोरा घड़ा समझ ले, निश्चय करी विचारिए तो घड़ा है सो माटी का है,
घड़ो तो माटी नो से, घी नो है। घी का घड़ा बना है कभी? घी का घड़ा बना है कभी? परंतु उसके समझाने के निमित्त घी का घड़ा ऐसा नाम करी कहिए, क्योंकि उसके घड़ा घी से खाली कभी एक इला देखा नहीं था, तो उसको समझाने को घी का घड़ा कहकर घड़ा माटी का समझाना है। तो कहा ऐसा नाम करिए, ऐसे हैं ये दृष्टांत, ये दृष्टांत सिद्धांत। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा तो चैतन्य ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वभाव आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा। जैसा वो माटी का घड़ा है, ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा। कर्म जनित पर्याय करी, जैसे वो माटी का घड़ा घी का संयुक्त है था, ऐसा अनादि चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म ना निमित्त की पर्याय करी संयुक्त है, कर्म का संयोग से सहित है। तीसों व्यवहार करी देव मनुष्य इत्यादि नाम करी कहिए। कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ देव मनुष्यपणा, देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, प्रियंत आत्मा, ऐसा कहना। घी का घड़ा ऐसा कहना, आत्मा को देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, ऐसा कर्म जनित पर्याय से उसको बताना कि असद्भुत व्यवहार नहीं करी आत्मा को बताता है। सद्भुत व्यवहार है असत्यार, असद व्यवहार है असत्यार, बड़ा उपचारी अपचारी बड़ा भेद बताया असत्यार। समझ में आया भैया?